हाय, वेलकम बैक टू दिस न्यू लेक्चर। अब इस लेक्चर में हम कंटेंट राइटिंग सीखेंगे। भाई लिखना नहीं आता है तो ब्लॉगिंग करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ब्लॉगिंग में हमें लिखना ही होता है, आर्टिकल्स पोस्ट वगैरह राइट करने होते हैं। लेकिन आपको शायद ऐसा लग रहा होगा मैंने इससे पहले कभी आर्टिकल लिखा नहीं है या मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, तो आखिर इंग्लिश में ब्लॉगिंग कैसे कर पाऊंगा। ये सारा लैंग्वेज बैरियर इस लेक्चर में मैं खत्म कर दूंगा। बस ध्यान से देखना और चीज़ों को समझना, बहुत आसान बनाऊंगा कंटेंट राइटिंग और 100% मैनुअल कंटेंट आप लिख पाओगे। किसी भी तरह का एआई टूल यूज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब देखो कंटेंट राइटिंग असल में होती कैसे है, मतलब किस तरह से हम शुरू करते हैं। जब भी आप कोई आर्टिकल लिखोगे ना, तो उससे पहले आपको एक कीवर्ड फाइंड आउट करना होता है। मान लेते हैं मेरा कीवर्ड है हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस। मान लो ये वाला मेरा एक कीवर्ड है, एक टाइटल है। अब इसके लिए मुझे मान लो 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो कीवर्ड तो पहले मुझे मालूम हो गया। अब कंटेंट लिखने से पहले इस चीज का हमें ध्यान देना होगा कि हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस। ये जो कीवर्ड है ना, जब गूगल में कोई बंदा इस कीवर्ड को टाइप करेगा तो वो क्या फाइंड आउट करना चाह रहा है, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं कीवर्ड इंटेंट, मतलब यूजर का इंटेंशन क्या है, वो क्यों इस कीवर्ड को टाइप कर रहा है। इस कीवर्ड का मतलब क्या निकलता है, हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस, मतलब ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं। तो यूजर क्या ढूंढना चाह रहा है, वो अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहता है, बट उसे पता नहीं है कि ई कॉमर्स बिजनेस आखिर शुरू कैसे करते हैं। तो उसे कोई ऐसा आर्टिकल चाहिए जहां पर लिखा हो भाई कि ई कॉमर्स बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो आपके माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए भाई कि यूजर का इंटेंशन क्या है, और इसे हम कीवर्ड इंटेंट कहते हैं, ठीक। अब इंटेंट तो चलो क्लियर हो गया, मतलब हमें अपने आर्टिकल के अंदर ई कॉमर्स बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है वो सब कुछ बताना पड़ेगा, ठीक। अब नई आइडिया जनरेट होता है यार, नहीं समझ में आता है क्या लिखें, 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखना है, दिमाग काम ही नहीं करता, क्या लिखें। तो इसके लिए हम गूगल का सहारा लेंगे। हम सिंपली इस कीवर्ड को यहां से कॉपी कर लेंगे और चलते हैं गूगल पे, और यहां पर सेम कीवर्ड को टाइप करके एंटर पुश करेंगे। अब देखो गूगल हमें पहले से कुछ ऐसे ब्लॉग्स दिखाएगा जो ऑलरेडी इस कीवर्ड के लिए रैंक कर रहे हैं। अगर रैंक कर रहे हैं मतलब उन ब्लॉग्स के ऊपर इस कीवर्ड से रिलेटेड एक अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है, तभी गूगल उन ब्लॉग्स को टॉप पर रैंक करवा रहा है। शॉपिफाई छोड़ देते हैं, काफ़ी बड़ी वेबसाइट है। एक काम करते हैं, अमेजन की वेबसाइट ओपन करते हैं। अब ये मत सोचना कि यार अमेजन छोटी वेबसाइट थोड़ी ना है, हमें सिर्फ यहां से आइडिया लेना है, ठीक है। एक और वेबसाइट है, इसे भी ओपन कर लेते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, रिसर्च एंड ऑब्जर्व। हमें दूसरे ब्लॉग्स जो पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं उन्हें गूगल पे जाके रिसर्च करना है और फिर उनके कंटेंट को ऑब्जर्व करना है। तो मैं आ गया अमेजन के ब्लॉग पर, इसने भी सेम कीवर्ड के लिए कंटेंट लिखा है भाई कि 2024 में ई कॉमर्स बिजनेस कैसे शुरू करें। नाउ यहां पर देखो, सबसे पहले इसने क्या एक्सप्लेन किया, व्हाट इज एन ई कॉमर्स बिजनेस। ई कॉमर्स बिजनेस होता क्या है। अब देखो एक आइडिया यहां पे क्लियर होता है। कोई बंदा अगर अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चीजें सर्च कर रहा है तो उसको हो सकता है ये मालूम भी ना हो कि ई कॉमर्स बिजनेस होता क्या है। तो इन्होंने शॉर्ट में पहले समझाया है कि ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है। गूगल की नजर में एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि हाँ भाई बंदा ई कॉमर्स बिजनेस को पहले एक्सप्लेन कर रहा है, फिर बताएगा कि ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कैसे करते हैं। अब यहां पर देखो नीचे इन्होंने हेडिंग फिर से ली है, हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच इन 5 स्टेप्स। स्क्रैच का मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो देखो 5 स्टेप्स में इन्होंने कहा है भाई ई कॉमर्स बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हो। तो स्टेप 1 में क्या रहा है भाई, रिसर्च करो, एक ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट करो जिसको आप सेल कर सको। मतलब यहां पे हमें प्रोडक्ट रिसर्च करना है। तो अपनी शीट के अंदर यहां पर हेडिंग अब हम लिखना शुरू कर देंगे। स्टेप 1 क्या होगा, फाइंड अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट टू सेल ऑन द ई कॉमर्स स्टोर। स्टेप 1 ये हो गया। देन स्टेप 2 देखो, स्टेप का मतलब क्या है, हेडिंग्स। अगर हम पूरे 1000 वर्ड के पैराग्राफ को हेडिंग्स में डिवाइड कर लेना तो हर एक हेडिंग में एक्सप्लेन कर पाना आसान होता है। इसीलिए जब भी आप कंटेंट लिखोगे तो A to Z पूरा लिखते मत चले जाना। पहले आप कीवर्ड डिसाइड करो, फिर कीवर्ड के बेसिस पे आप हेडिंग्स को डिसाइड करो। जितनी हेडिंग्स इंक्लूड करोगे उतना अच्छा है, हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर पाना आसान होता है। तो जैसे अब यहां पे मैंने एक हेडिंग ली है, फाइंड अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट टू सेल ऑन द ई कॉमर्स स्टोर। तो इस हेडिंग को हम इजिली एक्सप्लेन कर पाएंगे। हम वो सारे तरीके बता देंगे जिससे यूजर एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सर्च
कर सके। इस हेडिंग को बस इतना ही एक्सप्लेन करेंगे। फिर अगली जो दूसरी हेडिंग होगी ना, वो भी रिलेवेंट तो इसी कीवर्ड से होगी, लेकिन उसमें यूजर को कुछ और इंफॉर्मेशन देंगे ताकि वो अपने ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट कर पाए। ठीक है, तो दूसरी हेडिंग क्या है यहाँ पे, प्रोक्यूरिंग प्रोडक्ट्स और सोर्सिंग देम फ्रॉम रिलायबल सप्लायर्स। मतलब कह रहा है होलसेलर ढूंढने पड़ेंगे। तो ऑफकोर्स पहले जब प्रोडक्ट मिल जाएगा उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें होलसेलर्स ही फाइंड आउट करने होते हैं। तो अगला स्टेप या अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, फाइंड अ रिलायबल होलसेलर या सप्लायर, है ना। जब यूजर पढ़ेगा तो समझ में आएगा, हाँ भैया पहले हमें प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करना होता है और उसके बाद मुझे उसका होलसेलर ढूंढना होगा। देन स्टेप 3 में क्या आ जाएगा भाई, इनके हिसाब से चूजिंग सेलिंग चैनल्स टू कनेक्ट विद कस्टमर्स। मतलब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करना है जिससे हम कस्टमर से कनेक्ट हो सकें। सीधी सी बात है, ई कॉमर्स स्टोर बनाना होगा ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे लिस्ट आउट कर सकें और फिर कस्टमर उससे खरीद सके। ठीक है, तो हमारा अगला स्टेप क्या हो सकता है, क्रिएट एन ई कॉमर्स स्टोर। एंड देन स्टेप 4 क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू इट यहां पे क्या लिखा है, लिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट टू ड्राइव सेल्स। हमने ई कॉमर्स स्टोर तो बना लिया, ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट का फोटो भी रख दिया, लेकिन कुछ और भी रिलेवेंट कंटेंट हमें वहां पे रखना पड़ेगा ताकि जो हमारा स्टोर है ना वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो सके, गूगल उसको पसंद करे। तो अगली हेडिंग कुछ ऐसी लिख देंगे, लिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑन द स्टोर विथ कंटेंट। एंड स्टेप 5 में क्या आ जाएगा, रजिस्टर योर बिजनेस। भाई ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना है तो स्टोर बनाने के बाद अपना बिजनेस को रजिस्टर भी तो करना पड़ेगा ना। फिर एक और मुझे समझ में आ रहा है, स्टेप 6 गेट अ पेमेंट गेटवे, है ना। भाई ऑनलाइन स्टोर है तो ऑनलाइन पेमेंट्स भी तो एक्सेप्ट करनी है ना, उसके लिए हमें पेमेंट गेटवे की जरूरत पड़ेगी। देन स्टेप 7 मार्केट योर प्रोडक्ट, मतलब मार्केटिंग करना में प्रोडक्ट की। देखो अब Amazon से भी ज्यादा अच्छे स्टेप्स हमने मेंशन कर लिए हैं। Amazon के ब्लॉग पे टोटल 5 स्टेप्स थे, रिसर्च करना है, होलसेलर ढूंढना है, फिर प्रोडक्ट को लिस्ट आउट करना है, उसके बाद उसका कंटेंट वगैरह अपलोड करना है और सीधा मार्केटिंग कर दो। जबकि इसके बीच में 2-3 स्टेप्स और भी होने चाहिए थे। बिजनेस को रजिस्टर कौन करवाएगा, पेमेंट गेटवे भी तो चाहिए ना। तो जब हम कॉन्टेंट प्लान करना शुरू करते हैं ना, हेडिंग्स वगैरह जब मैनेज करना शुरू करते हैं तो हमें खुद समझ में आता है यार ये पॉइंट्स पे इंक्लूड किए जा सकते हैं। एक तो ये देखो दूसरे ब्लॉग से रिसर्च करके हमें आइडियाज मिले। अब दूसरा तरीका हम यूज करेंगे गूगल PAA, पीपल ऑल्सो आस्क। ठीक है, ये एक अच्छा मेथड है। वापस चलते हैं गूगल पे। अगर देखो मैंने यहां पे कीवर्ड टाइप किया था हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस, तो गूगल क्या करता है, इस कीवर्ड से रिलेटेड ब्लॉग्स हमें दिखाता है। ये ब्लॉग आ रहा है, इसके बाद ये वाला ब्लॉग है, ये वाला ब्लॉग है। एक और नया सेक्शन है जो 1.5-2 साल पहले ऐड किया गया था, ये वाला पीपल ऑल्सो आस्क। इस क्वेरी से रिलेटेड कुछ और भी जो क्वेश्चंस लोगों ने इस गूगल के सर्च बॉक्स में टाइप किए हैं पहले, वो गूगल यहां पे दिखाता है। देखो पीपल ऑल्सो आस्क मतलब लोगों ने ये भी क्वेश्चंस पूछे हैं, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे इस कीवर्ड से रिलेटेड है और एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। तो इसे हम यहां से कॉपी कर लेते हैं और वापस चलते हैं अपने शीट में। ये भी एक अच्छी हेडिंग हो सकती है, तो मैं इसे यहां पे पेस्ट कर दूंगा, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स। ठीक, एक अच्छी हेडिंग है ये। इसी के साथ कोई दूसरी हेडिंग और देख लेते हैं। जैसे यहां पे लिखा है कैन यू स्टार्ट ई कॉमर्स विद नो मनी। ये भी एक अच्छी हेडिंग, एक अच्छा क्वेश्चन है जो यूजर को पसंद आ सकता है। तो इसे भी मैं यहां से कॉपी करूंगा, वापस चलते हैं शीट में और इसे भी हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मिल गया। अच्छा, और भी क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो किसी भी एक क्वेश्चन को बस एक्सपेंड कर लेना। इसके बाद जब आप इसे क्लोज करोगे ना तो देखो और भी रिजल्ट आपको यहां पे दिखाई देंगे। फिर से क्लिक करते हैं, फिर से बंद करेंगे और क्वेश्चंस यहां पे ऐड होते चले जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मुझे और दिख रहा है, व्हाट सेल्स द मोस्ट ऑन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स पे सबसे ज्यादा क्या बिकता है, तो ये भी एक यूजर को पसंद आने वाला टॉपिक हो सकता है। तो इसे भी मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं। अब ये जो हमारे मेन स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स में तो यूजर को हम बताएंगे कि आप कैसे अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करोगे। बट उससे पहले अगर ये 3 टॉपिक में और स्टार्टिंग में ऐड कर दूं ना, तो यूजर को थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा कि हाँ भाई ई कॉमर्स बिजनेस में आखिर किस तरह के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल होते हैं और क्या बिना पैसों के भी ई कॉमर्स स्टार्ट किया जा सकता है। तो इन तीनों हेडिंग्स को हम डिटेल में और एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम स्टेप्स पे जाएंगे। ठीक, और एट लास्ट हमें कंक्लूजन जरूर लिखना होता है, CONCLUSION, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, पूरे ओवरऑल पोस्ट का आखिर मतलब क्या निकलता है, मतलब शायद सारांश कहते हैं, समरी वगैरह कह सकते हैं ना। तो कंक्लूजन हम लास्ट में लिख देते हैं। तो अभी तो राइट नाउ हमने अपना कंटेंट प्लान कर लिया है,
कीवर्ड हमें मालूम था, उसके बेसिस पे हमने रिसर्च किया और हेडिंग्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब हर एक हेडिंग को हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जब लिखने की बारी आती है ना तो हमारी बत्ती गुल हो जाती है, समझ में नहीं आता लिखें क्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे इस हेडिंग को एक्सप्लेन करना है, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस या ई कॉमर्स। अब हमें खुद नहीं मालूम ना कि भाई कितना खर्चा आता है ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए, तो सिंपल सा तरीका है ना, गूगल पे वापस जाओ, यहां पर अब उस हेडिंग को टाइप कर दो और एंटर पुश कर दो। गूगल खुद बता देगा भाई ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने में कितना खर्चा आता है। जैसे यहाँ पे एक ब्लॉग दिख रहा है, आप चाहो तो इसे ओपन कर लेना, इसमें दिया हुआ है $500 से लेकर के $1000 के आसपास खर्चा आता है। क्योरा सबसे सही ऑप्शन रहेगा। क्योरा पे लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स देते हैं और रियल लोग यहाँ पे आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार क्योरा का रिजल्ट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था ना, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट टू स्टार्ट अप एन ई कॉमर्स बिजनेस इन इंडिया, तो ये तो एआई बॉट है, इसका आंसर नहीं लेंगे हम। यहाँ पे ऑलिव पावर्स इसने लिखा हुआ है, एक बार इसका आंसर एक्सपैंड करके देखते हैं। अब चूंकि ये इंडिया के बाहर से है ना, तो सही आंसर नहीं दे पाएगी। कोई ऐसा बंदा ढूंढते हैं जो इंडियन होगा, जैसे हिमांशु गौतम, इंडियन ही लग रहा है ये, है ना। तो यहाँ पर चलो देखते हैं कितनी कॉस्टिंग वगैरह बता रहा है। इसने कॉस्ट वगैरह मेंशन की है क्या? इसने कहीं भी कॉस्ट देखो लिखी ही नहीं है, बस सीधा ये ना मतलब पूरा पैराग्राफ ही लिखता चला जा रहा है, तो इसे भी छोड़ेंगे। संगम कुमार, इसका आंसर देखते हैं। स्टार्टिंग अप एन ई कॉमर्स बिजनेस कैन बी अफोर्डेबल इफ डन वाइजली। इसने 4 खर्चे बताए। डोमेन में खर्चा आता है ₹600 से ₹900 पर ईयर। हाँ देखो, अब इसका आंसर मुझे सही लग रहा है। इस पूरी पोस्ट को पढ़ लेना, मतलब ये पूरा आंसर पढ़ लेना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई कि हाँ ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने में कितना खर्चा आता है। कह रहा है भाई डोमेन नेम लेना पड़ता है, ₹600 से ₹900 पर ईयर आता है। होस्टिंग लेनी पड़ती है, ₹1200 से लेकर के ₹2400 पर ईयर खर्चा आता है। वेबसाइट डेवलप करवानी होती है, 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक कॉस्ट आ जाती है। फिर लॉजिस्टिक्स यानी कुरियर पार्टनर वगैरह। तो इसने एक सही तरीके से ना आंसर दिया है इस क्वेश्चन का कि भाई क्या क्या खर्चा आता है। इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी इस वाली हेडिंग के अंदर, ठीक है। यहां पर मैंने एंटर पुश कर दिया। कंटेंट लिखना कैसे है ये समझो। देखो कंटेंट का आइडिया मुझे मिल गया ना कि हाँ भाई इस हेडिंग के अंदर आखिर मुझे लिखना क्या है। डोमेन, होस्टिंग, डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, लेकिन कैसे लिखना है ये नहीं समझ में आ रहा है। चलो उसे भी इजी कर देते हैं। सबसे पहले इसके पैराग्राफ को पढ़ो। इसने क्या लिखा है स्टार्टिंग में? Starting up an e-commerce business can be affordable if done wisely. Let me tell you where you will have to spend your money. मतलब कह रहा है कि e-commerce business स्टार्ट करना अफोर्डेबल होता है अगर सही तरीके से किया जाए, और मैं आपको बताता हूं मैं कहां कहां खर्चा करना पड़ता है ना। हिंदी में हमने इजीली बोल लिया ना। अच्छा, हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो भाई इंग्लिश में लिखा है ऐसा क्या मतलब होगा। एक काम करो, इसे यहां से कॉपी करो। ये जो मेथड बताने वाला हूं ना उन लोगों के लिए है जो सिर्फ हिंदी समझ पाते हैं, इंग्लिश नहीं समझ पाते। एक वेबसाइट है translate.google.com, गूगल ट्रांसलेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको ओपन करना फ्री सर्विस है, ठीक है। हमने इंग्लिश में टेक्स्ट कॉपी किया है और मुझे उसका हिंदी में ट्रांसलेशन चाहिए, तो यहां पर मैं प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश चूज करूंगा और सेकेंडरी लैंग्वेज आपको हिंदी चूज करनी होती है। अगर हिंदी यहां ना दिखाई दे तो एरो पे क्लिक कर लेना और यहां पे ढूंढ लेना हिंदी कहां पर है, ठीक। इसके बाद इंग्लिश वाले बॉक्स के अंदर आपको पेस्ट कर देना है वो इंग्लिश वाला सेंटेंस। जैसे आप इसे पेस्ट करोगे ना, राइट हैंड साइड पे देखो लिख करके आ गया। अगर समझदारी से काम लिया जाए तो ई कॉमर्स व्यवसाय शुरू करना किफायती हो सकता है। आइए मैं आपको बताता हूं आपको कहां पैसा खर्च करना होता है ना। लिख दिया ना इसने हिंदी में। अब चूंकि आपने ये हिंदी में जो पढ़ लिया है तो आपको मतलब समझ में आ गया ना। अब इस पूरे सेंटेंस को क्या आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, दोबारा रीराइट कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना काफी आसान और किफायती है अगर आप सही तरीके से शुरू करें और जहां जरूरत है बस वहीं इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो कहां कहां इन्वेस्टमेंट करना होता है और कितना खर्चा आता है। इतना तो लिख सकते हो ना। देखो कंटेंट राइटर बनना है ना तो हर टाइम कंटेंट दिमाग में चलना चाहिए। जस्ट अभी मैंने एक टाइटल लिया था, उसके हिसाब से देखो मैंने खुद से सोच लिया भाई कि मैं क्या लिख सकता हूं इसके अंदर। आपको भी लिखना आना चाहिए। मैं ब्लॉगिंग करता हूं तो मेरे माइंड में आइडियाज जनरेट हो जाते हैं। सिमिलरली आप जब अभी स्टार्ट कर रहे हो ना तो ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी चीजों को सोचने में, बट टाइम बाय टाइम आपके दिमाग में कॉन्टेंट घूमता रहेगा। हमें हर वक्त कॉन्टेंट में जीना होता है। जैसे एक कवि होता है ना, उसके माइंड में हर टाइम कविताएं चलती रहती हैं, तभी वो कोई भी नई कविता तुरंत
तुरंत कंपोज कर देता है। सिमिलरली एक ब्लॉगर के माइंड में हर वक्त कंटेंट चलता रहना चाहिए। मेरे माइंड में कंटेंट चलता रहता है, इसलिए इस 2 लाइन के पैराग्राफ को मैं 4-5 लाइन में कन्वर्ट कर पाया। ठीक है, अब ये तो चूंकि एक ऐसी लैंग्वेज है जो हम व्हाट्सएप में यूज करते हैं, है ना, ऐसे लिखते हो ना, बट गूगल को तो समझ में नहीं आएगा ना क्या लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करें, हमने हिंदी में मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां से इसे कॉपी कर लेना, वापस गूगल ट्रांसलेट पे आ जाते हैं, एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, पूरा ब्लैंक हो जाएगा। हमने जो कंटेंट लिखा है ना बेसिकली वो किस लैंग्वेज में, इंग्लिश में है, गूगल उसको हिंदी ही समझता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हिंदी ले लेंगे और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। जो हमने इंग्लिश लैंग्वेज लिखी थी उसे आप यहां पर पेस्ट कर दोगे, तो हमारा ये वाला पैराग्राफ है जो मैंने खुद से लिखा था, पेस्ट हो गया और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आ गया जो 100% यूनिक है, हमारा खुद का लिखा हुआ है, कोई कॉपीराइट का सीन नहीं होने वाला। एआई से नहीं लिखवाया है तो कोई भी ऐसा पेनलाइजेशन वगैरह नहीं होगा। क्या लिख के आ गया, स्टार्टिंग एन ई कॉमर्स बिजनेस इज क्वाइट इजी एंड प्रॉफिटेबल इफ यू स्टार्ट इट इन द राइट वे एंड इन्वेस्ट ओनली वेयर नेसेसरी। अब अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो क्या आप इस तरह से इंग्लिश में नहीं लिख पाओगे, ऑफ कोर्स लिख लोगे। यहां से इसे कॉपी कर लेना, वापस चलते हैं और इस पैराग्राफ को रिप्लेस कर देंगे, बस हो गया। देखो इस वाले पैराग्राफ को हमने इंग्लिश में लिख दिया, कितना आसान है ना, ये इसका कंटेंट हो गया। इसी तरह से एक एक हेडिंग को आपको पहले रिसर्च करना है गूगल पे जाकर, कुछ इस तरह से क्योरा पे आंसर आएगा, कुछ दूसरे ब्लॉग्स पे आंसर आएगा। अगर आपको उस हेडिंग के बारे में आइडिया नहीं है तो पहले दूसरे ब्लॉग्स में जाकर रीड कर लेना, उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में उस पूरे पैराग्राफ को एक्सप्लेन करोगे एंड देन जब आपका पैराग्राफ रेडी हो जाता है तो गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से कंटेंट राइटिंग करते हैं। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में।